हेलो स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो है आज हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू भी जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है और उसके जो सेल्स जो है डिफरेंशिएट होते हैं और उससे जो है परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के हो गए, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जैसे स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, पारेन्काइमा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन ये रेगुलर है, इरेगुलर है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सेल डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परमानेंट टिश्यू। जैसे कि बोर्ड पे देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है, अभी मैंने बताया कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच सेल्स विच हैव बीन डेरिव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप ए परमानेंट टिश्यू विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन जो पूछता है, तो डिफरेंशिएशन किसको कहेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच सेल्स विच हैव बीन डेरिव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड करके और वो जो है परमानेंट टिश्यू बन जाता है, उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। दस सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू जो है अभी बताए कि लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है और सिंपल भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। यानी कि अब परमानेंट टिश्यू के टाइप, तो परमानेंट टिश्यू के टाइप दो हो गया, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो है इसके सेल्स जो होता है लिविंग भी होता है और डेड भी हो सकता है। तो अब टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू के यहाँ पर, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अब तीन टाइप हो गया, जैसे पारेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया और जो है स्क्लेरेन्काइमा हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन में भी हम लोग पढ़े थे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप होते हैं, पारेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब ये पारेन्काइमा कहाँ पे मिलता है, इसका शेप कैसा होता है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, और इसका फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। उसी तरीके से कोलेनकाइमा का, उसी तरीके से स्क्लेरेन्काइमा का। तो अब इसके अंदर जो है इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है कि नहीं मिलता है, सेलुलोज जो है कहाँ पे मौजूद रहता है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग को अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग इसमें पढ़ते हैं पारेन्काइमा के बारे में कि पारेन्काइमा क्या है, कहाँ पे मिलता है और इसके अंदर जो है इंट्रासेलुलर स्पेस होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो उसकी जगह पर कौन सी चीज़ें जो है मौजूद रहती है। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप।